आज इस वीडियो में घन के आयतन से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर एक घन की भुजा कितना यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन कितना होगा। यानी घन का आयतन क्या हो जाता है, यहाँ पर घन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए क्यू, यानी ए क्यू होता है। यानी ए क्या है, भुजा है। तो यानी भुजा का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, ए का मान 6 सेंटीमीटर। तो यानी आयतन, घन का आयतन बराबर होता है ए क्यू। तो यहाँ पर ए का मान यहाँ पर कितना है, 6। तो 6 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसे 6 पावर 3 को यहाँ पर 6 गुने 6 गुने 6, यहाँ पर 3 बार 6 लिखेंगे और इसे ये जो है ना यहाँ पर गुना करेंगे। 3 6 को गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 216 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 216 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 नंबर में एक घन का आयतन 343 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसकी भुजा कितनी होगी। यहाँ पर घन का आयतन कितना दिया गया, घन का आयतन यानी एक क्यू का मान कितना दिया गया है, 243, यानी 343 दिया गया है, 343 दिया गया है। तो अब यहाँ पर जो है ना इसका आयतन यानी भुजा निकालना है तो यहाँ पर ए पावर 3 और बराबर यहाँ पर 343 का यहाँ पर फैक्टर करेंगे। यानी 343 का यहाँ पर फैक्टर करने पर क्या हो जाता है, यहाँ पर 7 से लगाते हैं तो 7, यहाँ पर 7 से लगाने पर तो 7 चौका 28 हो जाएगा और यहाँ पर 7 न 6 बच गया, 7 नंबर 63 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 7 से तो यहाँ पर 7 आ गया, कितना तो ये 7 हो गया, 3 गो 7 हो गया, तो इसीलिए यहाँ पर 7 पर पावर 3 हो गया। यहाँ पर तुलना करने पर जो है, यहाँ पर तुलना करने पर ये 3 पर पावर 3 ये कट गया, तो यानी ए बराबर कितना हो जाएगा, यानी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 नंबर में एक घन की भुजा यानी 9 सेंटीमीटर, इसका आयतन कितना हो जाएगा। घन का आयतन का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू होता है। घन का आयतन बराबर ए क्यू, एक का मान कितना यहाँ पर दिया गया है, 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 9 पर पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 पर पावर 3 हो जाएगा। इसे हम 3 बार गुना करेंगे, यानी 9 गुना 9 गुना 9 हो जाता है। तो यहाँ पर तीनों 9 को गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, यानी 729 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। कितना, 729 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 नंबर में एक घन का आयतन कितना है, 512 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसकी भुजा कितनी होगी। यानी घन का आयतन ए क्यू बराबर कितना दिया गया है, 512 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। तो यानी ए का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर 512 का लघुत्तम लेंगे तो यानी लघुत्तम लेने पर कितना, 3 गो 8 बनता है। यानी 8 का घन कितना होता है, 3 गो 8 को गुना करते हैं तो 512 हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए ए का मान कितना हो जाएगा, यानी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी ए क्यू से क्यू कट गया है तो ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तुलना करने पे ए का मान कितना आ गया, 8 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में 5 नंबर में यहाँ पर दिया गया है एक घन की भुजा कितना है, 12 सेंटीमीटर, उसका आयतन कितना होगा। यानी घन का आयतन बराबर क्या होता है, फॉर्मूला ए क्यू होता है। यानी ए का मान कितना 12 दिया गया है तो यहाँ पर 12 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर इसे गुना करेंगे, 12 गुने 12 और गुने में फिर 12, यहाँ पर 3 12 का गुना करेंगे क्योंकि ए पर पावर 12 पर पावर 3 है तो 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 1728 हो जाएगा। गुना करने पर कितना हो जाएगा, यानी 1728 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 नंबर में देखिए, यहाँ पर 6 नंबर एक घन का आयतन कितना 1000 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसकी भुजा कितनी होगी। यहाँ पर घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन बराबर ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, यानी 1000 दिया गया है। अब यहाँ पर ए पर पावर कितना, यहाँ पर ए पर पावर जो है ना 3 लिखेंगे और यहाँ पर कितना को यहाँ पर पावर देंगे तो 1000 हो जाएगा। यानी 10 पर पावर यहाँ पर कितना देंगे तो 3 हो जाएगा तो 1000। 3 को 10 को गुना करते हैं तो 1000 हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर 10 आ गया।
अब यहाँ पर तुलना करने पर यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए से यहाँ पर बेस दोनों का पावर सेम है तो बेस बराबर हो जाएगा। ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में यहाँ पर 7 नंबर में दिया गया है, एक घन की भुजा 15 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका आयतन कितना होगा। यानी घन का यहाँ पर आयतन निकालना है, तो घन का आयतन बराबर ए क्यूब, ए का मान कितना, यहाँ पर 15 और पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 बार गुना करेंगे तो 15 गुने 15 यानी 15 गुना में फिर 15 और गुना में फिर यहाँ पर 15, ऐसे तीनों 15 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पर 3375 हो जाएगा। तीनों 15 को 15 से यहाँ पर गुना करेंगे तो यहाँ पर इस 15 को यहाँ पर 15 को गुना करेंगे 275 में, यानी 225 हो जाएगा। 225 को फिर 15 से गुना करेंगे तो कितना, 3375 सेंटीमीटर क्यूब आता है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला नंबर में यहाँ पर देखिए घन का आयतन कितना होता है। घन का आयतन बराबर कितना दिया गया है, 13 से 31 दिया गया, तो उसकी भुजा कितना होगा। यानी घन का आयतन यानी ए क्यू बराबर कितना दिया गया है, 13 से 31 दिया गया है। तो यहाँ पर ए पर पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा, यानी 11 पर पावर कितना 3 देंगे तो यहाँ पर 13 से 31 आता है। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर ए का मान कितना हो जाएगा, पावर दोनों पर सेम है तो यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 नंबर में दिया गया, एक घन की भुजा कितना है, 20 सेंटीमीटर। एक घन की भुजा जो है ना कितना, 20 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा। घन का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू। घन का आयतन बराबर ए क्यू होता है। यहाँ पर ए का मान कितना है, यहाँ पर 20 है। ए का मान कितना है, 20 पर पावर 3। यहाँ पर 20 पर पावर 3 है तो इसे कितना 20 3 बार 20 गुना 20 गुना 20 लिखेंगे। अब यहाँ पे इसे तीनों 20 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 2 को यहाँ पर जो है ना इस 2 को जो है इस 2 से गुना करेंगे 4 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाता है, 8 हो जाएगा। और 3 जीरो बैठा देंगे, 3 जीरो है तो बैठा दिए, 8000 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में यहाँ पे एक घन का आयतन जो है ना 70 से 44 सेंटीमीटर है, उसकी भुजा कितनी होगी। यहाँ पर इस क्वेश्चन को जो है ना सोल्व करके और कितना आंसर आता है जो कमेंट में इसका जवाब दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।